ट्रस्ट मी, जो तुम गलती अभी कर रहे हो और वो गलती आप करते रहोगे तो आप अपना एक और साल बर्बाद कर दोगे, जो कि है 2026, जैसे तुमने 2025 बर्बाद करा था। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो कि सबसे इजी वे है, मतलब सबसे इजीएस्ट वे है 2026 में पैसे कमाने का। और इसमें मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि कितने पैसे मैंने कमाए और कैसे कमाए। मैं फालतू की बात नहीं करूँगा इस वीडियो में। मैं टैब भी लाया हूँ आपको रिजल्ट दिखाने के लिए और साथ में अपनी इनकम रिवील करने के लिए। जो सबसे इजी वे है 2026 में पैसे कमाने का वो है यूट्यूब शॉर्ट्स। आप शायद थोड़ा सा बोर हो जाओगे यूट्यूब शॉर्ट्स को लेकर, क्योंकि बहुत लोगों ने बात करी है कि यूट्यूब शॉर्ट्स से पैसा कमाओ, यूट्यूब शॉर्ट्स से पैसा कमाओ, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स से पैसा कैसे कमाना है ये आपको नहीं पता होगा। और बाकी इस ऑडियंस को टारगेट करना है और कैसे टारगेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको यूट्यूब से मीन्स यूट्यूब शॉर्ट्स से पैसा कमाना है, सबसे बेस्ट वे है कि आप यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करो। मैं सिर्फ बता ही नहीं रहा कि कैसे यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करो, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगा भी अपने चैनल का कि कैसे मैंने टारगेट करी और कितनी ऑडियंस मेरी यूएसए से है और कितनी इंडिया से है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे पर 1000 व्यूज पर हमें जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडियंस के कंपैरिजन में यूएसए पर ज़्यादा है। एक एग्जांपल लेकर समझिए, जैसे आपके दो चैनल हैं, एक यूएसए की ऑडियंस पर और एक इंडियंस की ऑडियंस पर। तो यूएसए की ऑडियंस पर मान लीजिए आपके शॉर्ट पर 1000 व्यूज आए, तो उस पर आपकी इनकम जनरेट होगी $0.6। इसको आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना। और इंडिया की ऑडियंस का चैनल है और उस पर आपके 1000 व्यूज आए, तो उस पर इनकम जनरेट होगी $0.03 या फिर $0.06। देख सकते हैं कितना डिफरेंस है इसमें। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्यों आपको यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करना है। तो अभी मैं आपको इनकम बताता हूँ बाद में, पहले मैं आपको अपना चैनल दिखा देता हूँ कि क्या चैनल मेरा था और कितने इंडियंस ऑडियंस आए और कितने यूएसए की ऑडियंस आए। तो ये मेरी शॉर्ट्स पर कुछ इंडियंस की ऑडियंस है और कुछ यूएसए की ऑडियंस है, आप देख सकते हो। बाकी इनकम अभी मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको ये बताता हूँ कि यूएसए की ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है। क्योंकि चैनल स्टार्ट हर कोई कर लेता है, आप इंडिया में बैठ के चैनल स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियंस की ऑडियंस को दिखेगा। अब आप मान लीजिए अपना चैनल शुरू से स्टार्ट करते हो शॉर्ट वीडियो डालने का, और उस पर आपको अपनी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। मतलब आपकी लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो वो इंग्लिश ऑडियंस पर जाएगी, अगर हिंदी है तो हिंदी ऑडियंस पर। इसे आप इस तरीके से समझिए, जैसे कैबी था एक जो टिकटॉकर था, उसकी कोई वॉइस नहीं थी, तो उसका एल्गोरिथम समझ नहीं आता था कि इसे किस ऑडियंस पर दिखाना है। अब वो इंडियंस की ऑडियंस पर दिखाया, इंडियन की ऑडियंस पर वायरल, यूएसए की ऑडियंस पर दिखाया, यूएसए की ऑडियंस पर वायरल। वो हर जगह वायरल हुआ, इसलिए उसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। और आपने आइसो स्पीड्स की क्लिप देखी होंगी जो कि जिसमें वो चिल्लाता है या फिर कुछ रिएक्शन करता है, जहाँ पर कोई भी साउंड नहीं होती, सिर्फ आवाज़ होती है, नॉइस होती है, मतलब चिल्लाने की या फिर कुछ अलग से एक्सप्रेशन की, जिसमें ना तो हिंदी वॉइस होती है और ना ही इंग्लिश वॉइस। तो वो हर जगह चलती है। अब आप कुछ कर सकते हो ऐसा कि जहाँ पर कोई वॉइस नहीं हो तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करना है तो कोशिश करना इंग्लिश वीडियो बनाने का या फिर स्पेनिश लैंग्वेज में, जिससे आपको थोड़ी रीच और मिलेगी। आपने मेरा यूएसए की ऑडियंस का चैनल देखा था और उस पर कितने परसेंट यूएसए की ऑडियंस है और कितने परसेंट इंडियंस की ऑडियंस है। इंडियंस की परसेंट बहुत ही कम है, लगभग 10-20% से भी कम ही है। मोस्टली यूएसए की ऑडियंस ज़्यादा है, बाकी फिलीपींस की है। तो ये मैं कैसे टारगेट करता हूँ, मैं जो अपना कंटेंट है वो इंग्लिश फॉर्म में बनाता हूँ, जिससे मुझे जो इनकम जनरेट हुई है वो ये है, आप देख लो। नॉर्मल सी इनकम है, ज़्यादा काफ़ी बड़ी इनकम नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। ट्रस्ट मी, अगर आप ये काम करते हो तो अपना 2026 एक सक्सेसफुल ईयर बना सकते हो। बस ये आप कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताई अभी वो ध्यान रखना।